आज हम इस तरह की उलटने वाली मंगजी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मंगजी की कटिंग करने के लिए आप इस तरह से बीच में सिलाई लगाकर भी थैला तैयार कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। एक कोने से दूसरे कोने की ओर कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, वो एकदम अच्छे से तिरछा फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हमें बराबर सलवटें जो है वो सारी निकाल के कपड़े को तिरछा फोल्ड करना है। इस कपड़े का पन्ना ज़्यादा है तो ये बराबर से हर तरफ से बराबर फोल्ड हो गया है। आपको कम से कम 25 इंच का कपड़ा लगेगा अगर आपको मंगजी जो है वो फोल्ड करके बनानी है तो। इसके बाद हमें कपड़े को इस तरह से देखिए तिरछा जमा देना है। और उसके बाद हम मंगजी की कटिंग करेंगे। अब हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हमें मंगजी उलटनी है तो हमें 3 इंच पे निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि आधा इंच जो है वो हमारा वापस उलटने में जाएगा। तो आप 4 से 5 जगह पर 3-3 इंच पर निशान लगा दीजिए। इससे हमारी मंगजी जो है वो बराबर से कटेगी और छोटी बड़ी नहीं होगी। मंगजी जो है वो कटिंग में छोटी बड़ी होती है तो भी उसमें बेलन पड़ जाती है। अब हम इसे कट कर देंगे। लहंगे के लिए लगभग 2.5 से 3 मीटर मंगजी की ज़रूरत पड़ती है और कुर्ते कांचली के लिए 5 मीटर मंगजी की ज़रूरत होती है। 5 या फिर साइज़ के हिसाब से 5.25 5.5। अब हम जो मंगजी हमने पहले कटिंग की थी उसको कपड़े के ऊपर रखकर हम इस तरह से दूसरी एक और मंगजी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे लहंगे की मंगजी है जो वो कट के रेडी हो गई है। ये लगभग 2.25 मीटर के आसपास है, क्योंकि हमारे लहंगे की जो घेर है वो इतना है। अब हम कुर्ती कांचली की मंगजी करेंगे। तो कुर्ती कांचली की मंगजी कटिंग करने के लिए हमें लगभग 2.25 इंच जितना कपड़ा लेना पड़ेगा। रेगुलर हम 2 इंच लेते हैं क्योंकि उसमें उलटना नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें हमें मंगजी उलटनी पड़ेगी, इसके लिए हम थोड़ा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे। तो 2.25 इंच पे हम निशान लगा देंगे। निशान जो है वो बराबर बराबर लगाइएगा, क्योंकि देखिए अगर मंगजी कटिंग में छोटी बड़ी होती है तो भी उसमें बेलन पड़ती है। अब हम इसे भी कट कर देंगे। अब जो हमने कट किया है उस भाग को कपड़े के ऊपर रखेंगे और एक पट्टी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें सारी जो पट्टियां हैं वो कटिंग करनी है, लगभग 5-5.25 मीटर के आसपास। देखिए अलग अलग साइज़ के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। किसी की कुर्ती की लंबाई कम होती है तो थोड़ी सी मंगजी कम लगती है, और किसी की ज़्यादा होती है कुर्ती की लंबाई तो मंगजी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन 5 मीटर तो मतलब लगती है। ठीक है, इस तरह से हमारी जो ये मंगजी है वो कट के रेडी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें सभी पट्टियों को आपस में जोड़ देना है। अगर आपको पट्टियाँ जोड़ना नहीं आता है तो मैंने एक और वीडियो बनाया है मंगजी का, तो आप वहाँ पे जाके देख सकती हैं। उसके बाद हमें मंगजी को इस तरह से फोल्ड करना है, लेकिन सब आधा इंच से भी कम कपड़ा जो है हमें वो आगे एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि इस कपड़े को हम बाद में उलटेंगे। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। इस तरह से मंगजी को हमें फोल्ड करना है, पूरा फोल्ड नहीं करना है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा पार्ट आगे रखना है और उसके ऊपर हमें गुणा लगाना है। मंगजी को खींचना बिल्कुल नहीं है, वरना उसमें बेलन पड़ जाएगी। हल्के हाथ से बस मंगजी को आप फोल्ड कीजिए और इसके ऊपर आप गुणा लगा दीजिए। बराबर बराबर मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। मंगजी कहीं से छोटी या फिर कहीं से बड़ी नहीं रखनी है। अगर आप नई नई सिलाई सीख रहे हैं तो थोड़ा प्रोसीजर धीरे होगा, लेकिन आप फिनिशिंग से सिलाई करने की शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप नया नया सीख रहे हैं तो एक बार में जो है वो हो रहा है, नहीं। आप शुरुआत से कोशिश कीजिए कि कपड़ा जो है वो फिनिशिंग से सिलाई करें। जो हमने जॉइंट लगाया है उसको हम इस तरह से दोनों साइड फोल्ड कर देंगे, ताकि हमारी मंगजी जो है वो बीच में उठी उठी नहीं लगेगी।
अब हम देखिए ये गुणे की पट्टी जो है वो कड़क है तो यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर आप दूसरा गुणा ऊपर लगाती है तो थोड़ा सा अंदर से फोल्ड कर दीजिए ताकि बाहर के साइड जो है वो धागे नहीं निकले। अब हम क्या करेंगे, जो कपड़ा हमने बाहर रखा था उसको हम इस तरह से देखिए फोल्ड कर देंगे, ताकि बाद में हमें जब हम ड्रेस में मंजी लगाएंगे ना तो उलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक सिलाई पहले से ही लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से हमें दबा के सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हमें पूरे कुर्ती और कांचली की मंजी जो है वो रेडी कर देनी है। अब हम लहंगे की मंजी बनाएंगे तो लहंगे की मंजी भी हमें ऐसे ही बनानी है। आगे थोड़ा सा कपड़ा हमें एक्स्ट्रा रखना है जितना आप उलट सके, और उसके बाद उसके ऊपर गुणा लगा देना है। ध्यान रखिएगा मंजी को खींचना बिल्कुल नहीं है, हल्के हाथों से बस हमें सिलाई करनी है। पूरी मंजी तैयार करनी है हमें ऐसे ही सिलाई लगा के। अब हम इसे भी फोल्ड कर देंगे जैसे हमने कुर्ती कांचली की मंजी फोल्ड की थी। पूरी मंजी को हमें इसी तरह से उलट के बना देना है। फिर जब हम कपड़े में लगाएंगे तब हमारे जो है वो धागे नहीं निकलेंगे। अगले वीडियो में हम इसकी सिलाई देखेंगे कि हमें कैसे मंजी को ड्रेस में लगाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस तरह से हमारी जो है वो उलटने वाली मंजी तैयार हो गई है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी।